हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 7.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की डाउट्स के रूप में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन आप बहुत प्यार से देखेंगे, जिनके ऊपर मैंने गोला मार्क कर रखा है। ये स्पेशल रिक्वेस्ट मेरे पास कुछ बच्चों की तरफ से आई है कि सर प्लीज इन क्वेश्चन को जरूर करा दीजिए। ठीक है बेटा जी, तो आप उन बातों का ध्यान रखना जो मैं आराम आराम से कराता चलूंगा। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर की इंटू पहले सबके साथ करी, सेवंथ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो जब मैं एक्स स्क्वायर की दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप एक चीज बताओ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के वन हो जाएगा ना। बस सोचो क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वन से इंटू करी एक्स स्क्वायर की वन अपॉन एक्स स्क्वायर में इंटू करो तो कट जाएगा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। समझ आया कितना इजी है। हम्म। अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मैंने आपको बताया था जैसे 7x का इंटीग्रेशन होता है 7x² बाई 2, 11x का इंटीग्रेशन होता है 11x² बाई 2। अगर कोई कांस्टेंट के साथ कोई x⁵ है, तो मुझे इसका कोई दिक्कत तो नहीं है। 7x⁵ का क्या होगा, x⁶ ये बात तो पता है ना। इसी तरीके से अब आप खुद बताओ, ए बी सी भी तो कांस्टेंट ही है, तो इनको देखो ही मत अभी आप। ए एज इट इज है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होना चाहिए वो सोचो। तो एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3 प्लस बी कांस्टेंट है, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा x² बाई 2 प्लस सी, सी का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, क्योंकि जैसे 7 का 7x है, 5 का 5x, 2 का 2x होता है, तो सी का सी एक्स हो गया। और साथ में कोई कांस्टेंट की कमी पूरी करने के लिए ए लिख दो या कैपिटल सी लिख दो। मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो हाँ। सर जब जब हमने बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू करा तो सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू क्यों नहीं करा? क्या कह रहे हो। जब हमने बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू करा है तो हमने सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू क्यों नहीं उसके करा? साथ एक्स नहीं था ना। ठीक है। ओके सर। और ये भी देखो, एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3 हो जाएगा ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स प्लस सी। अच्छा, 10th क्वेश्चन काफी बच्चों का डाउट रहता है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें प्लीज अपनी आंखों को कुछ देर के लिए सामने टिकाए रखें। और किसी को नींद नहीं आ रही हो तो वो जाके सो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो आज सो लो, या तो सोना बना लो, या सारा टाइम सोने में गुजार दो, है ना। वक्त, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। तो रूट एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, प्लस के 1/x हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। अब आप खुद बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। 1/x एक्स स्क्वायर किसका बाय 2 डिफरेंशिएशन था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या लॉग होगा, अरे लॉग एक्स। वाह। और 2 का इंटीग्रेशन 2x। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। ये हमारी यस 10th सर। क्वेश्चन था किसका, 7.1 एक्सरसाइज का, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 तो मैं यहीं के यहीं निपटा दूंगा। कैसे, x³ के नीचे x² x² के नीचे x², और 4 के नीचे x²। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नो सर। अब x³ को जब x² से काटूंगा x आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ x की पावर जो 2 है ना, ये खुद ही ऊपर चली जाएगी। ये बात समझ आ रही है क्या करा है मैंने। वही जहाँ कट सकता था वहां काटा, जो नहीं कट रहा था उसके तो पावर में खुद ही ले जाऊंगा ना। नहीं आया समझ, निकुंज जा रहा है समझ। यस सर आ रहा है। और x का इंटीग्रेशन तो आप भी बताओ। सर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2। बाय 5 का इंटीग्रेशन 5x, 5x। और माइनस के 4 x की पावर -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -2 + 1 -1 होता है। इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी बहुत दिक्कत ओके। देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। प्लस के 1/x हो जाएगा 4 के साथ, 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x की पावर -1 को 1/x लिख दिया है। x की पावर -1 को 1/x लिख दिया है। ये बात क्लियर है। ये 8th का यस सॉल्यूशन सर। है। अब बात आती है भैया, क्वेश्चन नंबर 13 की। या ऑफ कोर्स, बोलिए। वह 5x के नीचे आगे जो माइनस है और नीचे अपॉन में, नहीं तो आपने आगे ऊपर नीचे नेक्स्ट स्टेप में प्लस 4 ये तो अपॉन एक्स लिखा है ना आगे। ये तो माइनस माइनस को प्लस करा है मैंने, इस वाले माइनस को।
और x की पावर -1 से हम्म। उस वाले माइनस का लेना देना नहीं है, नीचे x आ गया। वो नीचे आ गया। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th पे के बाद 13th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा ध्यान दीजिएगा, 13th क्वेश्चन क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के x-1 अपॉन x-1 है। डन, बोलो हाँ। अगर आप इसी तरीके यस से सर। क्वेश्चन को हाँ ध्यान भैया। से देखते हो तो आप ये पाएंगे कि मैं x न्यूमरेटर को जरा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में x² कॉमन आ रहा है, शुरू के दो में, x² कॉमन निकाल दिया प्लस, और ये बाय डिफॉल्ट x-1 पहले से था, बस ब्रैकेट में इसलिए लिखा है जिससे कि मैं आपको एक स्टेप बहुत घूर घूर के, अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, मैं इसे कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x-1 कॉमन आ रहेगा न्यूमरेटर में से, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x-1। यहां तक कोई दिक्कत है? और जिसमें कि x-1 से x-1 कट जाएगा। डन, तो x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो रहेगा x³ / 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो रहेगा x। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा X। पर्सन मौजूद है जिसने 7.1 एक्सरसाइज ट्राई नहीं करी है, तो मैं उससे हाथ जोड़ विनम्र निवेदन ये करता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी एक्सरसाइज लगातार अभी के अभी निपटा लो, इससे बेस्ट पार्ट नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गए? बुक खोलो सामने, फटाफट टक 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 कर दो, 5 मिनट लगेगी। 13th क्वेश्चन सबको समझ आ गया, बोलो हाँ। सर 12 भी बोला था मैंने। ओ, तो कर दूंगा ना। ओके सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, देखियो 12 तो मैंने मार्क ही नहीं कर रखा था, तो मैं कैसे करता बताइयो। सुबह मैंने भेजा है। ओ, चल कोई नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 12 अब एक बार सभी देख लीजिए। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से कराए थे, पर निकुंज तेरी यही वाली बातें रह गई थी, तो मुझे याद आ गया, क्योंकि तेरी उस दिन आधे घंटे क्लास लेट ज्वाइन हुई थी, तो इसलिए ध्यान से समझियो। तो इसलिए तेरा ये वाला दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो जो पहली क्लास है ना इसकी, रिकॉर्ड कर रखी है मैंने, तेरे को भेजूंगा ये वाली वीडियो, ठीक है। ओके सर। तो देख इधर, इधर देख, देख 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 देखना, देखता क्यों नहीं है, देख 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 देख। पावर हाफ लिख सकता हूँ, जैसा रूट का देख रहा मतलब, हूँ। रूट का मतलब हाफ होता है, रूट का मतलब हाफ होता है। तो जब, अब एक चीज बताना, क्या मैं हर एक के नीचे अलग अलग लिख दूं ऐसे? बोलो ना हाँ। यस सर। सर शायद स्क्रीन लैग हो रही है। हाँ, ये मुझे आज सभी बोल रहे थे। अब ज्यादा लैग हो रही है? यस सर, आप जो लिख रहे हो उसके 3 सेकंड बाद शो हो रहा है। और मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, राइट? हाँ। हाँ यस सर, वॉइस तो वॉइस सही आ रही है। अच्छा अब एक चीज बताओ, जो लिख वॉइस रहा, सही है। अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको लेट दिखाई दे रहा है, राइट? यस हम्म। सर। अच्छा जो जब दिखाई दे रहा है, तो वो तो रुक रुक के दिखाई दे रहा है या एक ही फ्लो में दिखाई दे रहा है? सर मतलब रुक रुक के थोड़ा, मतलब पहले रुक जाता है और फिर एकदम से आ जाता है सारा। हाँ ऐसे ही हो रहा है। अब बेटा जी, एक्चुअली सिस्टम भर चुका है, समझ रहे हो? यस सर। जैसे, पीडीएफ से। नहीं नहीं, वो जैसे सुबह हमारा पेट वो नहीं हो जाता, मतलब रात को सोते हैं सुबह खाली करते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना? लाइक वैसे ही मुझे लग रहा है सिस्टम काफी टाइम से भरा हुआ है, समझ रहे हो? तो इसमें से काफी चीजें खाली करनी है, तो अब करते हैं। अब मैं धीरे धीरे पहले क्वेश्चंस कर देता हूँ आज, फिर करते हैं, ठीक है। डाउट्स तो ले ही लूं, सही बात है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ही है। तो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ अच्छा भैया तो दिख तो रहा है, बस थोड़ा लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, अब इतना तो मैनेज कर ही लोगे आप, क्योंकि जो क्वेश्चन डाउट्स ही ले रहा हूँ, यस कॉन्सेप्ट सर। करा रहा होता तो दिक्कत होती। तो जब बेस सेम होता है तो बेटा यस सर। पावर जो है ना, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाएगी। तो 3 - 1/2, तो 2 3 जा 6, 5/2 लिख दूं। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, 5/2। अभी मैं यस सर। पावर को मर्ज कर रहा हूँ, तो ये 1/2 रहेगा, और ये बेचारा 4x⁻⁻1/2 अकेला ही रहेगा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो यस ना हाँ। सर। हम्म। अब वेट,
अब मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन कहता है पावर में तो एक ऐड करो, वही डिनोमिनेटर में ऐड करो। तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1। कार्तिक कह रहा है सर छुट्टी कर दो। हा हा हा, पागल है भाई साहब। इतना तो हम आराम से कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली समझ लेंगे, इससे बढ़िया तो टाइम ही नहीं है। कौन सा कहीं जाना है, सोना ही है अब सीधा। तो 5/2 प्लस 1 जब मैं एलसीएम लूंगा तो 7/2 रहेगा, बोलो हाँ। 7/2 और जो भी पावर into होती है उसको 2/7 पलट के लिखते हैं। अरे वाह। तो ऐसी 3 x की पावर कितना रहेगा, 2/5 3/2 इंटू 2/3। into और 2/3 x की पावर 1/2 का 2/1। ओहो, इसे तो into 1/2 ही 2. लिखूंगा। 1/2 इंटू 2/1। क्लियर है, बोलो हाँ। तो 2x की पावर 7/2 अपॉन 7, 3 से 3 कट जाएगा। 2x की पावर 3/2 प्लस के 8x की पावर 1/2। 8x की पावर हाफ. ये समझ आया बेटा निकुंज? Yes. आ रहा है, क्या आ रहा है? समझ। अच्छा, ओके। सेम बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 14 को भी लिख के दिखा देता हूँ, जिससे ना अब एक तरह से पक्का सा हो जाएगा। अब जो रूट एक्स है जैसे, तो पहले तो इस रूट एक्स का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ। x की पावर अब जो 1 बाय x की हाफ, पावर 1/2 1 है, अपॉन 2। तो इस 1/2 को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लूं जब बेस सेम होता है तो। x इंटू एक्स की पावर 1/2, बोलो हाँ। यस सर। तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2। यस सर। तो 1/2 एज इट इज माइनस एक्स की पावर 3/2। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन तो अब करा है मैंने, अगर आप नोटिस करो तो। ठीक है, पहले मुझे लग रहा है कि जैसे वीडियो स्क्रीन रुक रही होगी तो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, लग रहा है मेरे फोन में दिक्कत आ गई दिखे आज। Yes sir. यस हाँ सर भाई। सही। पर यही नहीं, को लग रहा। एक्चुअली क्या हुआ कि इससे पहले जो 11th का एक बैच हुआ था मेरा, उन्होंने ये बात बोली थी। तो और सबने जब एग्री करा तो मैं तुरंत समझ गया मेरे हैंड से ही है, इसलिए आपकी तरफ से भी आना सही है। पर आपसे पहले वाले बैच में तो किसी ने नहीं बोला, पता नहीं क्यों। शायद हो सकता है वो ऐप के जरिए लिया है तो। सर छुट्टी कर दूं. क्या कह रहा है, खाना खाना है? आगे समझ। सर सीरीज. सीरीज बोलिए फिर से। अरे सर एक बार फिर से दिखा दो, इतनी देर में तो आपने गायब भी कर दिया। अच्छा, मुझे लगा तुम फास्ट हो तो सेकंडों में टक टक कर लोगे। अरे नहीं सर, आपकी स्क्रीन ही इतनी रुक रही है कि वो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है, स्पीड लगा कम होती जा ब्लेम रही है लगा स्क्रीन तू, की। आज मेरे पे ब्लेम लगा, तोड़ दूं मैं पता भी, डेस्कटॉप भी सारा फोड़ फोड़ के दे दूं तो दीवार में मारूं, देखे बोल। अरे सर एक बार सर 22 विंडोज बता प्लस आर देना. दबा दो। नहीं भैया, तो परमानेंट खराब हो जाएगा सब। अच्छा, पता है ये बात। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा था। अच्छा, चलो नोट कर लिया बेटा। सर आप विंडोज प्लस आर दबा दो, डिलीट कर दो। आहा आहा। यस सर। तो सही बता रहा हूँ, टेम्परेरी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी आपकी। अभी करूंगा, साफ सुथरा करूंगा इसे, बस अभी क्लियर कर लो ये चीजें, फिर मैं करता हूँ अभी क्लीन, है ना। सब फ्लश कर दूंगा आज, सारी गंदगी इसकी। सही है, करिए। ओके कार्तिक बेटा, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। यस सर। ओके भैया सिर्फ क्वेश्चन। डाउट लोगे बस. हाँ 15 तो बेटा अब कार्त वो निकुंज आपका करना बनता है। क्यों, तेरे डाउट नहीं है क्या आज आदित्य? नहीं, मैंने दोनों से कोई डाउट नहीं था ना, इसलिए मैं तेरा तूने सारे कर लिए ना क्वेश्चन यानी? हाँ. ओके चलो। तो 17 और निकुंज 15 सेम ही है। पहले तो रूट एक्स को एक्स बार हाफ लिख के सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। और बेस सेम से पावर ऐड रहेगी, इसमें तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे। रूट एक्स होता है एक्स बार हाफ है, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे।
दिस इसका 2x क्यूब बाय तो 3, 14 की तरह होगा ना? हाँ cos x, और 5 रूट x का तो x की पावर 3/2 2/3 डायरेक्ट डन। और 19th में जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाया करे sin cos में तोड़ दिया करो। जैसे कि मैं 19th क्वेश्चन एक बार करके दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा भी है। 18 तो कर सभी, दूं? हाँ 18 तो वैसे फॉर्मूला ही है, वो तो अभी बता रहा हूँ। sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स है, तो जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाया करे तो क्या करोगे, sin cos में तोड़ दोगे। तो sec स्क्वायर एक्स को 1 cos स्क्वायर एक्स, और 1 cos upon x cos स्क्वायर square एक्स को x 1 upon sin 1 स्क्वायर upon एक्स sin लिख सकता square x. हूँ। बोलो हाँ भाई, sec का मतलब 1 cos होता है और cos का मतलब 1 sin, ये बात पता है या नहीं पता? Yes, हाँ sir. भैया। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच वाले की मल्टीप्लाई में जाता है, Tan square x. ये बात पता है? बोलो हाँ। तो यानी कि sin स्क्वायर एक्स तो ऊपर चला गया, cos स्क्वायर एक्स नीचे आ गया dx, और tan स्क्वायर एक्स हो गया। पर दिक्कत ये किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो नहीं अंशु, होता। अंशु, अंशु, बेटा यस अंशु, सर। 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स। -1, ठीक है। यस सर। तो यानी कि जब अंशु भाई ने बोल ही दिया कि इसे sec स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, तो लिख दूं। यस sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, सर। tan टेन x। एक्स। -1. तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा प्लस की c। आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। किस किस को दिक्कत है, जल्दी बोलो ना, किस किस को दिक्कत है? सर हमने अच्छा भैया, पहले जैसे 10 बेटा 22 भी कराया जाएगा कार्तिक। निकुंज, भैया हाँ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजने वाले थे ग्रुप में, आपने भेजे ही नहीं। मेल आईडी मुझे सेंड कर दे, मैं तेरी मेल पे डाल देता हूँ पीडीएफ पूरी। ठीक है, अभी मेल सेंड कर रहा हूँ आपको। ओके सर जी। पहले हमने 1 + tan स्क्वायर एक्स का वो करा डिफरेंशिएशन, और फिर sec स्क्वायर एक्स का हमने tan x कर दिया, और 1 का x हो गया इंटीग्रेशन। यस, पहले इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये मैंने इंटीग्रेशन नहीं करा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कि tan स्क्वायर एक्स को आप sec स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हो, क्योंकि मेन फॉर्मूला ये होता है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स = sec स्क्वायर एक्स। तो उसी में से मैंने tan स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लिया पहले, ठीक है, और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इसकी जगह पे, और रिप्लेस करने के बाद sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूँ, 1 का जानता हूँ। भैया ओके सर। बोलो। भैया जैसे अगर यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का मतलब इसका कोई भी यहाँ नहीं पे होता, फॉर्मूला नहीं होता था। तभी इसलिए sec स्क्वायर एक्स हाँ, तो -1 जैसे करके अगर किया। कहीं पे भी अगर कोई और भी ऐसा फंस गया फंक्शन, तो हम हमेशा उसमें ये करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे ना? हमेशा, ठीक है। हमेशा, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है ठीक है। ओके, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 वो डायरेक्ट है, sec x की इंटू sec स्क्वायर एक्स रहेगा, और sec x की इंटू जब sec x tan x रहेगा, तो दोनों ही डेरिवेटिव भैया होते हैं। व्हाट्सएप कर ठीक है बेटा, मैं तेरे को ना पूरी बुक की पीडीएफ सेंड कर दूँ, पूरी मेल, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या ठीक है। रहेगा, tan x, और sec x tan x किसका Tan x डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sec x. प्लस c। आया समझ? बोलो हाँ। आया आया आया। सर sec Yes. x tan x का डिफरेंशिएशन sec x कब होता है? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, ठीक है। सर हो गया ये क्वेश्चन? हाँ हो गया क्वेश्चन, ठीक है सर। करूँ आगे? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गया बेटा मैं। 21 को अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं x की पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, और इसको मैं नीचे हाफ लिख दूंगा। हाँ। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। ओके। इसे हाफ रहने दूंगा, ये ऊपर जाके माइनस हाफ हो हम्म, जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। हो गया। बोलो हाँ। हाँ। पता नहीं।
तो ये क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, पावर में एक ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी एक ऐड करेंगे। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। आदित्य, अंजनी, अंशु, आर्यन, आर्यन, संगीत, संगीत भैया भी आए हैं, हाँ ईशा, भैया। हार्दिक, इब्रा दीदी, कार्तिक, निकुंज, यश, समझ आया बेटा, बोलो हाँ। यस सर। हाँ यस भैया। सर। यस। अंजनी दीदी यस और ईशा दीदी की तरफ से मुझे थम्स अप मिले डबल, थैंक यू दीदी। 3/2, 2/3 प्लस एक्स के बाद -1/2 प्लस 1 जो होगा 1/2, और 1/2 का 2/1 पलट के लिख दिया, तो आंसर आया है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर हाफ। बताओ कौन सा ऑप्शन मार्क करूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? क्या कह रहे हो सर, ऑप्शन मार्क कर सी करके तो पेपर करके सर आए हैं। सी। वाओ, आया समझ? कार्तिक 22 करूं बेटा, कार्तिक? यस सर कर दो, इतना कह ही रहे हो तो। देखो बेटा, एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो? एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, आगे का नहीं करना है आपको, एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं? एफ डैश एक्स एफ से। डैश एक्स। एक तरह से वो ये कह रहा है कि F2 की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स बताओ, ठीक है जी। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ डैश एक्स का भी करूंगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका भी करूंगा, यस और नो? इसने एक तरह से हमारे को इस क्वेश्चन में ये हेल्प करी है, 1 मिनट वेट करना, राइट? चल जलसा पे थोड़ा ध्यान दे लो। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, एफ एक्स। और एक चीज बताओ, जो 4x³ है, क्या मैं इसको 4x³ लिख के 3x की पावर -4 ले जाऊं ऐसे करके? ये क्वेश्चन में हिंट ही दिया गया था कि जो एफ डैश एक्स है उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स लिखेंगे, ये रहा, कि d/dx एफ एक्स का, ये तो हमने लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स ही तो लिखो, ये रहा। ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। मतलब एफ डैश एक्स के वापस एफ एक्स पे जाना है। हाँ, और जलसा में बेटा सभी को ज्वाइन करना है, ये पूछो मत, ये मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है? अब कैसे करना है, कब करना है, कितने बजे करना है, इस डिटेल्स को लेकर के पूछना मेरे से, जिससे कि मैं आपको आगे की बातें बता सकूं। अब बाकी इधर देखिए जरा, क्या तो बेस सेम होता है, तो पावर में ऐड हो जाता है, बोलो हाँ। तो पावर में ऐड हो गया, बोलो हाँ। -3 एक्स की पावर -4 + 1 माइनस के 4 + 1 + c, ये पता है क्या कर रहा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4x की पावर 4/4 माइनस माइनस प्लस के 3/3 एक्स की पावर -3 + c, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो इन शॉर्ट एफ एक्स क्या आ गया, एक्स की पावर 4 + 1/x³ + c। सर एक डाउट है, पूछूं? अभी रुक जा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर दूं। एफ एक्स की वैल्यू की जगह जब f2 का रखूंगा, तो जहां जहां 2 होगा वहां पे 2 रख दूंगा, तो f2 की वैल्यू 0 दे रखी है, 2 2 3 4 4 6 16 1/8 + c, 16 × 8 कितना रहेगा, 16 × 8 129 आ 128 रहेगा, 128 + 1 129/8 + c, तो c की वैल्यू आ गई -129/8, डन, क्लियर है? और c की वैल्यू को कहाँ रख दो, यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4
प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129/8 ये समझ आया? बोलो हाँ। सर आया? यस आया समझ सभी को? बोलो हाँ। यस 7.1 सर के सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं 7.2 के डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ, तो सभी प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? 7.2 के डाउट्स सर भी अभी क्लियर करूंगा, इसलिए सभी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। और अंजलि दीदी आपने क्वेश्चंस करे थे नहीं करे थे? हाँ बोल, क्या कह रहा है? ये जो हमने यहाँ पे स्टेप करा है हम फर्स्ट स्टेप में नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि वो पावर जो 4 है वो क्यों? नीचे से नहीं हो सकती थी ना, इसलिए पहले पावर 4 को ऊपर ले आना पड़ा समझाने के लिए। सर जैसे क्वेश्चन तो बिल्कुल वही चलता आ रहा है ना, नहीं, तो एफ जब एक्स तक। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 होता है तो ऊपर ले आनी पड़ी, ठीक है? तो वही तो कह रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में नहीं कर सकते थे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसको? नहीं कर सकते थे ना। ओके, इसे कह रहा हूँ। नहीं कर सकते